तो महाराज जी मेरा कहना है कि आखिर ये कल्पद्रुम महामंडल विधान करने से भक्तों को, श्रावकों को पात्र बनने से क्या क्या उपलब्धि हो सकती है और कैसा पुण्य बढ़ता है, ऐसी मेरी भावना है। भारतीय संस्कृति में दो संस्कृतियां हैं, एक वैदिक संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति में एक आया है कि जितने बड़े राजा हैं, इन राजाओं को कोई ना कोई एक महायज्ञ करना अनिवार्य होता था। बड़े राजा होते थे तो वे अश्वमेध महायज्ञ करते थे। उस यज्ञ किए बिना और राजा की पूर्ण सफलता नहीं मानी जाती थी। और या यूं कहो, राजकार्य में किए हुए जो कुछ कार्य होते हैं, उन दोषों से मुक्ति यदि वह यज्ञ नहीं कर पाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती थी, उसकी अच्छी गति नहीं होती। ऐसा ही यही प्रसंग श्रमण संस्कृति में चक्रवर्ती के लिए कहा गया कि तुम 6 खंड का राज्य करते हो, राजनीति करते हो। यदि आप कल्पद्रुम महामंडल विधान किए बिना जो चक्रवर्ती जीवन का अंत करता है, उसकी सदगति नहीं होती। अनिवार्य कहा, जितने विधान होते हैं प्राय देवताओं के द्वारा होते हैं। इंद्रध्वज महामंडल विधान, जिनका शास्त्र में नाम आता है, त्रिलोक तिलक महामंडल विधान, क्योंकि इनमें अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना होती है और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना ज्यादातर देवता करते हैं। महाविधानों में शीर्ष चक्र मंडल विधान एक भक्ति है। वो विधान की संज्ञा पाता है, लेकिन वो एक भक्ति है, एक निमित्त है, लेकिन एक पर्व का है। लेकिन कल्पद्रुम महामंडल विधान चक्रवर्ती के जीवन में किए हुए जितने भी आरंभ परिग्रह के दोष हैं, वो कल्पद्रुम मंडल विधान करने के बाद ही उसको कहा जाता है कि चक्रवर्ती सदगति को प्राप्त हुआ। और यह विधान मात्र ओरिजिनल मनुष्यों का ही है, ओरिजिनल मनुष्यों का। और विधानों में मनुष्यों की मुख्यता नहीं होती। हर विधान में स्वधर्म इंद्र की महत्ता होती है, मात्र कल्पद्रुम महामंडल विधान में चक्रवर्ती की महत्ता होती है, मानव की महत्ता। जितने विधान होते हैं उनमें प्राय इंद्रों की बात कही जाती है, लेकिन इसमें चक्रवर्ती है। आप लोग गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ के ही राजा हैं, वो राजतंत्र तो आज नहीं है, लेकिन आप गृहस्थ हैं, आपके परिवार के मुखिया हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने बड़े आदमी होते हैं, जिनके व्यापार ज़्यादा होते हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े माइंस होते हैं, जिनके बहुत बड़ी बड़ी जमीन जायदाद होती हैं, उनको मरने के पहले एक कल्पद्रुम महामंडल विधान जरूर करना चाहिए, जिसमें वो स्वयं करें और पूरी समाज को, पूरे रिश्तेदारों को आमंत्रित करें। बड़े आदमी की बात कर रहा हूं। विधान स्वयं की तरफ से हो और आमंत्रण। इसमें लिखा है, चक्रवर्ती जब कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है तो 6 खंडों में पाती भेजता है। 6 खंडों में जहां जहां से उसने राजा भेंट आती थी, जो राजा उसके अधीन थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को पाती भेजता है कि आप सदा हमारे पास आते रहे हैं, लेकिन इस बार मैं आपको आमंत्रण कर रहा हूं। वैसे 32,000 राजा बिना आमंत्रण के चक्रवर्ती के पास जानी पड़ता है, लेकिन इस बार चक्रवर्ती आमंत्रण देता है कि आज मेरे भगवान का मैं कल्पद्रुम मंडल विधान करना चाहता हूं, आप सब उसमें उपस्थित रहेंगे। तो 6 खंड को ऐसे ही आप ग्रस्तों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, आरंभ परिग्रह करते हैं, उनको एक कल्पद्रुम मंडल विधान की रचना करें, जिसमें जितनी तुम्हारी शक्ति हो। यदि तुम्हारी शक्ति कम है तो रिश्तेदारों को बुला लें, थोड़ी शक्ति ज़्यादा है तो अपने नगर के लोगों को शामिल कर लें, और शक्ति ज़्यादा है तो जिले के कर लें, प्रांत के कर लें, वो आपकी शक्ति के ऊपर है, लेकिन ये करना चाहिए। और यदि आपकी इतनी समर्थ नहीं है तो सामूहिक रूप से, जो कल्पद्रुम विधान आजकल सामूहिक परंपरा चल गई, सामूहिक रूप से सारे कार्य होते हैं, तो सामूहिक रूप से भी कल्पद्रुम मंडल विधान होते हैं। उसमें आपकी पूरी शक्ति नहीं है। ये 24 समूषण की कल्पना मेरे में कैसे आई? क्या पूरा विधान, इतने बड़े आदमी तो आप है नहीं कि पूरा विधान इतना खर्च कर लेंगे। तो इसमें 24 समूषण में कम से कम एक समूषण स्वयं के परिवार का नाम लेकर के संकल्पित करके अपने परिवार को बैठा। एक परिवार को, एक परिवार अपना पूरा विधान नहीं कर सकता, एक समूषण आपने ले लिया और अपने परिवार के जो भी हैं मुखिया हैं, वे भी यदि एक समूषण बैठ के सबके साथ कर लेते हैं तो कम से कम एक दस्तूर तो हो ही जाता है। और 24 समूषण मैंने पहले ऐसे बनते थे कि भगवान बैठा दिया, आप तखत पर बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे
समोषण की मान्यता नहीं दूंगा। छोटा बने या बड़ा बने, परिवार उसी श्री मंडप में बैठना चाहिए जहां साथ साथ समोषण बैठते हैं। छोटा बनाओगे तो भी बैठने की मजबूती इतनी बनाओ कि उनके परिवार के 2-5 सदस्य उसी अंतिम भूमि अष्टम भूमि में बैठ करके पूजा कर सके। और ये बात जब गुना में जब हुई थी, गुना चतुर्मास में, जब 24 समोषण में पूरे ऊपर जाकर के अष्टम भूमि में बैठ करके परिवार पूजन करते थे और हजारों लोग बैठ बीच में पूजन करते थे, हम इतने प्रभावित हुए थे, इतने प्रभावित हुए थे कि मेरे मन में आया था आज ये थर्माकोल का पंडाल कल एक दिन मार्बल का बने और स्वर्णमय बने, ऐसा बनने की कल्पना की थी और ऐसा विचार आया था। तो ये स्थितियाँ बहुत बड़ी, कोई भी चीज़ का करने के पहले लॉजिक खोजना चाहिए। यदि हमें कोई लॉजिक नहीं मिलता तो मैं उसमें कभी बोलता नहीं, प्रोत्साहित भी नहीं करता। ठीक है, आप लोग करते हो तो मैं मना नहीं करता, बहुत सारे विधान आप करते हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुझे जब लॉजिक चाहिए, क्यों ये विधान क्यों किया जा रहा है, क्यों करना पड़ता है, और ये 24 समोषण क्यों एक समोषण बनाए, तो 24 समोषण में उन मध्यम वर्गीय लोगों को जो पूरा कल्पद्रुम मंडल विधान अकेले नहीं करा सकते, पूरी समाज को निमंत्रण नहीं दे सकते, वे कम से कम एक समोषण लेकर के जिंदगी भर में किए हुए जो आरंभ परिग्रह के दोष हैं, उन दोषों से तो मुक्ति मिल जाए।